जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्जाम सेड यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आपको पता होगा हमारी पहली वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी गवर्नमेंट जॉब की वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोजाना 2 नई गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में पता लगे। बाकी दोस्तों, अगर आपकी मैथ कमज़ोर है, आपको मैथ से डर लगता है, लेकिन फिर भी आप सपना देखते हो गवर्नमेंट जॉब लेने का, तो आप बिल्कुल सही सपना देखते हो, क्योंकि आज मैं आपके लिए ऐसी गवर्नमेंट जॉब लाया हूँ जिसमें मैथ पूछी ही नहीं जाती। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सैलरी कम होगी, तो ऐसा भी नहीं है। सैलरी 50,000 से भी ज़्यादा ही है और क्वालिफिकेशन है मात्र 12वीं पास। तो आज की वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, साथ ही साथ अप्लाई करना भी सिखाऊंगा ताकि आप खुद से फॉर्म को भर पाओ। तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक करिए और अब चलते हैं सीधा वैकेंसी की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं जिसने आज की गवर्नमेंट जॉब निकाली है। तो इस विभाग का नाम है IITR। IITR की फुल फॉर्म आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, इसलिए आपकी स्टेट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है और इसलिए सैलरी भी यहाँ पे ज़्यादा है। बात करें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। हालांकि अभी टाइम है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 31 मई। फीस की अगर बात करें तो फीस भी आपको 31 मई तक देनी होगी। और बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो वैसे यहाँ पे कोई डेट अनाउंस नहीं करी है कि एग्ज़ाम कब लेंगे, लेकिन अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो या तो आपका एग्ज़ाम जुलाई के एंड में हो जाएगा या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में। तो जुलाई या अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, इससे लेट यहाँ पे नहीं होने वाला। तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी की, यानी क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल मांगी है। यहाँ पे अगर आप 12वीं पास हो या आपने उसके इक्वलेंट कुछ किया है, जैसे कि 3 साल का डिप्लोमा, तो 12वीं पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और जिन्होंने 10वीं के बाद 3 साल का डिप्लोमा करा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट भी काफ़ी अच्छी है। पोस्ट का नाम है जूनियर स्टेनोग्राफर। आप जानते ही हो कि जूनियर स्टेनोग्राफर में कितनी ज़बरदस्त सैलरी मिलती है, ग्रेजुएट लेवल की। और सबसे बढ़िया बात होती है कि मैथ का कोई भी क्वेश्चन आता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सैलरी देख सकते हो 25,500 आपका सिर्फ बेसिक पे है, और इसके बाद जब इसमें सारे अलाउंसेस मिलेंगे तो आपकी जो टोटल सैलरी है वो हो जाएगी 50,200 पर मंथ। ये साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि इतनी सैलरी आपको पर मंथ स्टार्टिंग में मिलेगी। और क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है तो हर साल कुछ ना कुछ बढ़ेगी भी। वैसे आप में से काफ़ी सारे बच्चे अभी 12वीं पास हुए होंगे। CBSE का रिजल्ट भी कुछ दिन पहले ही आया है और अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, कौन सा कोर्स करें, ताकि जिसे करने के बाद हमें अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल सके। तो आपके मन में बहुत सारी कन्फ्यूज़न होगी, लेकिन आपको कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन मेरे पास है। ये देखो कॉलेज विद्या वेबसाइट, इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया हुआ है। कॉलेज विद्या वेबसाइट पर आपको 100% रियल इन्फॉर्मेशन दी जाती है और आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, आपका बजट क्या है, आपके करियर गोल्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग कॉलेज विद्या आपको बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सजेस्ट करता है। मतलब आप टॉप गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर सकते हो, वो भी घर बैठे, रेगुलर कॉलेज भी नहीं जाना। तो साथ ही साथ आप मस्त गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। और इतना ही नहीं, अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे को कौन सा कोर्स करना चाहिए जिसे करने के बाद सैलरी अच्छी मिले, रैपिडली करियर ग्रोथ हो, तो आप डायरेक्टली कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से बात कर सकते हो। ये आपको बिल्कुल फ्री में गाइडेंस देंगे। स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिख रहा है, बस इस पे आपको कॉल करना है। कॉलेज विद्या की मदद से एडमिशन लेने में आपको 10,000 तक की सब्सिडी भी मिल जाती है। साथ ही साथ आपको बिल्कुल फ्री में करियर बूस्टर प्रोग्राम मिलता है, जिसकी एक्चुअल वर्थ 6,999 है। तो किसी भी गलत यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से अच्छा है टॉप ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से घर बैठे ग्रेजुएशन की जाए। डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मैंने कॉलेज विद्या वेबसाइट का लिंक दे दिया है, तो आप इस वेबसाइट का फ़ायदा उठाओ सही यूनिवर्सिटी, सही कोर्स चूज़ करने में। तो चले वापस आते हैं वैकेंसी पे और बात करते हैं एज की। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना कि एज काउंट कब से होगी। एज आपकी काउंट होगी फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी 31 मई से। आपको ये चेक करना होता है कि 31 मई को आपकी जो एज है वो 18 से 27 साल के बीच में रहेगी या नहीं।
अगर रहेगी तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, और अगर नहीं रहेगी तो आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। देखो, जहाँ तक बात है एज रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पे SC/ST को मिलता है पूरे 5 साल का, OBC को मिलता है 3 साल का, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उन्हें जनरल को मिलता है 10 ईयर का, SC/ST को 15 और OBC को 13 ईयर्स का। हालांकि रिलैक्सेशन आप तभी ले पाओगे जब आप पे कास्ट का सर्टिफिकेट होगा। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। आपका जो एग्ज़ाम है ये MCQ टाइप का होता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम आपका OMR शीट पे भी हो सकता है और CBT के थ्रू भी। OMR का मतलब होता है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना तो वहाँ पे आपको एक शीट मिलेगी, उसे हम OMR बोलते हैं। उस शीट में हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे और उनमें से जो भी आपको सही लगेगा उस पर आपको डार्क सर्कल करके आना होता है। ठीक है? वहीं पे अगर CBT के थ्रू होता है तो CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, जो सही लगेगा उस पर आपको टिक करना है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसे आता है वो इस पे भी कर लेगा और इस पे भी कर लेगा। ठीक है? अगर एग्ज़ाम की मैं आपको जानकारी दूं तो एग्ज़ाम में आपसे टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टाइम आपको मिलता है 2 घंटे का, यानी 120 मिनट का। तो प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना, क्योंकि 120 मिनट में 200 MCQ क्वेश्चन आपको करने होते हैं। मार्क्स की अगर बात करूं तो हर क्वेश्चन सही करने पे 1 मार्क्स आपको मिलेगा, और कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है? तो वही क्वेश्चन करना जो कंफर्म आपको आते हो। सब्जेक्ट की अगर बात करें तो 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं, 50 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के हैं और 100 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं। तो जिन भी बच्चों की यहाँ पे इंग्लिश मजबूत है, इंग्लिश अच्छे से अगर आपको आती है, तो यहाँ पे आप आराम से बाजी मार सकते हो, क्योंकि मैथ तो आ ही नहीं रही। बाकी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट भी होता है। स्टेनोग्राफी टेस्ट के अंदर जो स्पीड मांगी जाती है वो मांगी जाती है 80 वर्ड पर मिनट। ये टाइपिंग की स्पीड नहीं है, ये शॉर्ट हैंड की स्पीड है। आपको मैं बता दूं, स्टेनोग्राफी यानी कि शॉर्ट हैंड एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसका यूज़ करके हम बड़े बड़े पैराग्राफ्स को सिर्फ कुछ लाइनों में लिख सकते हैं, और वो भी बहुत जल्दी। स्टेनोग्राफर का काम ही यही होता है, इसलिए यहाँ पे स्किल टेस्ट आपका लिया जाता है। बाकी चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की। तो यहाँ पे जनरल, OBC और EWS की फ़ीस है 500 रुपये। इनके अलावा सभी फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, सभी फीमेल, ये जो लोग हैं ये फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस बस किसे देनी है? जनरल, OBC और EWS के मेल कैंडिडेट्स को, ओनली मेल। क्लियर? तो चलिए अब मैं आपको अप्लाई करना भी सिखा देता हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो IITR के अंदर जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आ रखी है। अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले रजिस्टर करना होता है, और रजिस्टर करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। आप देख सकते हो इस पर क्लिक करते ही मेरे सामने फॉर्म ओपन हो गया है। बस इसे ही आपको भरते जाना है, और याद रखना कि जिसके भी आगे ये रेड कलर का स्टार आपको दिखे, ये कॉलम आपको फिल करना ही करना है, क्योंकि इसके बिना आपका रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं पाएगा। बात रही फ़ीस पेमेंट की, तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके आप फ़ीस की पेमेंट कर सकते हो। फिर सबसे लास्ट में आपको इस चेक बॉक्स पर टिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें लॉगिन करना होता है, तभी हम कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हैं। तो आप वापस उसी पेज पे आना जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था। यहाँ पे आप देखोगे कि आपको लॉगिन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर करा था उसे डाल देना, मोबाइल नंबर डाल देना और फिर लॉगिन पे क्लिक करना। आप लॉगिन हो जाओगे और उसके बाद आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो आपका ये जो IITR विभाग है ये पड़ता है आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो यही आपकी जॉब लोकेशन है और आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो भी यहीं पे रहेगा। हालांकि अप्लाई आप किसी भी स्टेट से कर सकते हो, अदर स्टेट से भी। तो 12वीं पास पे बहुत अच्छा मौका है, खासकर जिन्हें मैथ से डर लगता है। इसलिए अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी इस मौके का फ़ायदा उठा सकें। साथ ही में समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। मैं और भी ऐसी गवर्नमेंट जॉब लेके आ जाऊँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।